एग्जामपोर्ट यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है संस्कृति। देखिए, भारत में दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा जगन्नाथपुरी जो शहर है वहां पर, ठीक है ना। तो जानेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है वो क्या है, और क्योंकि ये आपके सामने जो न्यूज़ लगी हुई है वो लगी हुई है दूसरे RAVV राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की। तो पहला विद्यालय कहाँ खोला था, क्या करिकुलम है, सारी की सारी चीजें। अब UGC के स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, डेवलपमेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ करंट अफेयर में ऐसी चीजें आ रही हैं, इन सारी चीजों पे भी नजर बनाए रखिएगा। चलिए देखिए, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन उड़ीसा जगन्नाथपुरी में किया, ठीक है। अब चलिए जानते हैं थोड़ा सा कि RAVV, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय भी बोलेंगे, अभी से हम इसे RAVV बोलेंगे क्योंकि इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म टू प्रोनाउंस, बार बार, ठीक है। तो RAVV जो पहला कैंपस था RAVV का, वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ पे इसे स्थापित किया गया है, महर्षि सांदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय खोला गया था। अब दूसरा उड़ीसा जगन्नाथपुरी में खोला गया है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कीम है, क्या चाहते हैं, क्या सरकार एम कर रही है इन सारे विद्यालयों को खोल करके भारत में क्या किया जाए, वेदों के ज्ञान को संरक्षित किया जाए और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए। अभी भी वैदिक शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा कम अवेयरनेस है, और भारत जो है, आप ओवरऑल देखिए, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे कुछ भी, इंडिया का फोकस काफी ज्यादा एजुकेशन पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया फिर से जो एक समय पर एशियन टाइम में विश्व गुरु का जो पद या औहदा भारत को मिला हुआ था, हम वापस से कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस से विश्व गुरु बने और नॉलेज में अपने यहाँ इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर के आए, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेकर के। और इन्हीं सारी चीज़ों की पहल में एक पहल क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, जिसके माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में इन विद्यालयों को खोला जाएगा, बच्चों को वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा दी जाएगी। और क्या क्या होगा देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए, सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और यस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। अब जैसा कि इस पूरे के पूरे विद्यालय का नाम है वेद विद्यालय, है ना, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, नाम से ही समझ आ गया होगा कि वेदों के बारे में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस स्कूल में एडमिशन लेंगे, उन्हें बाकी जो अभी के पॉपुलर कोर्सेज है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो, या और भी अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, उन्हें भी ऑप्ट करने का बच्चों के पास ऑप्शन होगा। मतलब उन्हें 4 वेदों की शिक्षा तो दी ही जाएगी, उनके करिकुलम में 4 वेदों की शिक्षा इंक्लूड होगी, पाठ्यक्रम में सारी चीजें इंक्लूड होगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें विज्ञान, गणित, कृषि, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वैदिक गणित के लिए भी अवसर दिया जाएगा कि वो ये सब्जेक्ट भी ऑप्ट करके और अपने एजुकेशन को होलिस्टिक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडमिशन कैसे होगा? क्या यहाँ पे एडमिशन लेना इतना आसान है? नहीं जी, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन मेरिट प्रणाली पर होगा, ठीक है ना। ये जितने भी आपके राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय खोले जाएंगे, अभी तक 2 खुल चुके हैं, पहला उज्जैन में खुला, दूसरा अब पुरी में खुला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी आगे जितने भी ये विद्यालय खोले जाएंगे RAVV, वहां पर अगर किसी को एडमिशन लेना है, उन्हें मेरिट के बेसिस पर ही, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होंगे, मेरिट वगैरह बनाई जाएगी और फिर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। रैंडम किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हैं क्लास 9th, जिसे वेद भूषण चौथी कहा गया है। ये इस स्कूल की अलग क्लासेस का सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ क्लास 1 2 3 4 बोला जाता है, राइट। तो जो RAVV है, वहाँ पे क्लासेस का नाम अलग है, वहाँ क्लासेस
का जो सिस्टम है, उनके नामांकन का जो सिस्टम है, उसकी थोड़ी सी अलग प्रणाली है। ये भी याद रख लीजिए भाई, यू नेवर नो कि एग्जाम में आपसे आयोग क्या पूछ ले। तो वेद भूषण चौथी, जिसे हम हमारी भाषा में अगर समझे तो 9वीं क्लास होता है, वेद भूषण 5वीं, जो कि टेक्निकली 10वीं क्लास है। उसके बाद फिर वेद भूषण प्रथम, जो कि क्लास 11th है, और वेद भूषण द्वितीय, जो कि क्लास 12th है। इन क्लासेस में मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कितनी सारी बातें होगी। देखिए कि कहाँ कहाँ ये जो स्कूल है वो खुले हैं। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एडमिशन का बेसिस क्या होगा। ठीक है, और कहाँ खुलने, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी तक 2 ऐसे स्कूल खुले हैं, RAVV वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, वेदों के बारे में ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए, और लोगों के बीच में इसको पॉपुलराइज करने के लिए, प्रसार करने के लिए भी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के और कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि RAVV को स्टैब्लिश करना। देखिए, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ये स्टैब्लिश किया जाएगा, अभी किया जाएगा, अभी किया गया नहीं है, याद रखिए। ठीक है, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, गुजरात के द्वारका में, और असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 और स्कूल्स खुलेंगे। 2 खुल चुके हैं, पहला उज्जैन में, दूसरा पुरी में, बाकी 4 भी लिस्ट में है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि RAVV राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जो है वो और भी भारत में खोले जाएंगे, इसे एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के स्कूल्स और खुलने चाहिए? क्या हमारे पास जो एंशिएंट नॉलेज है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और इसके साथ ही साथ जाने से पहले UGC NTA नेट की शानदार प्रिपरेशन करवाने के लिए पेपर 1 के लिए स्पेशली डिजाइन वरदान बैच हो चुका है लॉन्च। इस कोर्स के माध्यम से आपको मिलेंगी बायलिंगुअल लाइव क्लासेस, बायलिंगुअल PDF, जूम्ड आउट सेशन जैसे ढेर सारे फीचर्स, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 2499 के नॉमिनल कॉस्ट पर ये कोर्स अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शानदार और धारदार करने के लिए ज्वाइन करें वरदान बैच। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बाकी सारी जानकारी हमारी टेक्निकल टीम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले ऐसे ही और शानदार से सेशन में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा आपको क्या लगता है कि जो RAVV खोलने की जो पहल है सरकार ने शुरू करी है, वेदों की शिक्षा को लेकर के जो एक जागरूकता है उसे बनाने की, और वेदों का ज्ञान आगे बढ़ाने की, उसे कंजर्व करने की, उसे प्रिजर्व करने की, क्या ये बढ़िया एक स्कीम हो सकती है? क्या एक ये बढ़िया पहल है? नहीं है? डू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। देश की सेवा करते रहिए, मानव